श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वरगापीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतिके नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो अतुलितबलधामं हैमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए ताके पद वंदन किए नाशत विघ्न हरे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आए भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। पूर्व में हरि नाम संकीर्तन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणीय नित्य अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटिशः नमन। भगवान की मुखारविंद से गाया हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण के परम रसिक जन भक्तानुरागी हमारी माताएं, हमारे भाई, श्री सूत जी महाराज निमिषारण तीर्थ में 88,000 संतों को भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। कल आपने सुना महात्मा का क्या प्रभाव है। शास्त्र सुनाने से पहले उस शास्त्र का महत्व सुनाया। जो सुनने बैठे हैं आप, उसका प्रभाव पहले सुना दिया। जीवन में एक बार अगर भगवान का प्रभाव आ जाए और उनके प्रभाव में जीने का अगर तरीका आ जाए, शास्त्र कहते हैं कि फिर जगत का अभाव कभी आपको सताएगा नहीं। हमेशा मन की ओहापोह स्थिति मची हुई है। ये मन कभी किसी अभाव में, कभी किसी अभाव में, कभी किसी अभाव में दौड़ता भटकता, मांगता, याचना करता, प्रार्थना करता। सूत जी महाराज 88,000 संतों से कहते हैं कि भगवान का प्रभाव क्या है पहले ये जान लो। एक बार अगर भगवान का प्रभाव समझ में आ गया, सर्वथा ही जीवन से ये अभाव दूर हो जाएंगे। जैसे ही आज महात्मा का प्रभाव सुनाया, भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हुए, आत्मदेव जैसे महाराज का कल्याण हुआ, भयंकर प्रेत धुंधकारी का प्रेतत्व छूटा, 88,000 संतों की उत्कंठा और बढ़ गई। महाराज जब इतना प्रभाव है भगवान की कथा का, तो क्यों ना इस कथा सत्र को बहुत लंबे समय तक चलने दिया जाए।
निशे निमिष क्षेत्रे ऋषिय शौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। निमिषे निमिषक क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। निमिषे अनिमिषक क्षेत्र, अनिमिष कहते हैं देवताओं को, अनिमिष कहते हैं पलकों को, निमिष कहते हैं पलकों को, अर्थात जिनकी पलकें न गिरे वो उन देवताओं का क्षेत्र अनिमिषक क्षेत्र। ऋषियः शौनकादयः, शौनक आदि समस्त ऋषि बैठे। सत्रम स्वर्गाय लोकाय, सुनने में तो महाराज ये प्रतीत होता है कि ये जो सत्र है इन संतों ने चलाया स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। तो कहा महाराज सत्संग के सामने स्वर्ग की तो कोई कीमत नहीं। जो भगवान के सत्संग में डूबा है महाराज उसके लिए स्वर्ग की कोई कीमत नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा तात स्वर्ग पवर्ग सुख धरे तुला एक अंक तू जो सुख लव सत्संग। तात वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लव सत्संग का मिल जाए उसके सामने तो महाराज स्वर्ग की तो छोड़िए अपवर्ग की भी कीमत नहीं है। अपवर्ग कहते हैं मुक्ति को, न पवर्ग अपवर्ग। जहां पवर्ग नहीं है वहां अपवर्ग है। अपवर्ग माने मुक्ति, प माने वहां पतन नहीं। वहां किसी प्रकार के फल की कोई याचना नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, फल की कोई कीमत ही नहीं। जब एक बार मुक्त हो गए तो फिर क्या, समस्त धर्म कर्मों का फल है मुक्ति। वहां किसी प्रकार का कोई भय नहीं। जब एक बार मुक्त हो गए तो संसार में फिर किस बात का भय। किसी प्रकार का वहां कोई बंधन नहीं, किसी प्रकार का कोई वहां पतन नहीं। प फ ब भ म, न पवर्ग अपवर्ग है। जहां मुक्ति की भी कोई कीमत ना हो, अर्थात जिस स्वर्ग में नारायण की स्तुति गाई जाती हो, उस नारायण के वैकुंठ की प्राप्ति के लिए इन महात्माओं ने सत्रम स्वर्गाय लोकाय, स्वर्गे गीयते, जहां स्वर्ग में वैकुंठ का गुणगान गाया जाता हो, वो प्राप्ति के लिए आज इन संतों ने सत्र आरंभ किया। सहस्त्र सम मासता, 1000 वर्ष के लिए। 100 वर्ष की आयु का ठिकाना हो चाहे ना हो, लेकिन सत्संग का संकल्प बहुत ऊंचा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान की जो रूप माधुरी में अड़ा हुआ है, वो भगवान से कहता कि हे भगवान, मुझे कभी मुक्ति मत देना, सगड़ों पासक मोक्ष न लेहि।
जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म। और ये भी कोई एग्रीमेंट नहीं है कि हर जन्म में हमें मनुष्य बनाना, कोई नंद बाबा के आंगन का बैल बछड़ा बना देना, किसी भक्त राज के आंगन का शुक वो तोता बना देना, बैठे बैठे सीताराम 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 जपूंगा, जिस भी योनि में जाऊंगा हे भगवान तुम्हारा भजन करूंगा। आज बड़ी ऊंची कल्पना, बड़ा ऊंचा संकल्प इन संतों का। 1000 वर्ष तक इन संतों ने जब सत्संग सत्र का संकल्प किया, सूत जी महाराज ने कथा का उद्घाटन किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र तिर्सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कथा सुनाने से पहले सूत जी महाराज कहते हैं कि मेरे प्रिय संतों, समझ तो लो कि भगवान क्या है। जिस भगवान की कथा सुननी है, सबसे पहले उस भगवान को समझ लो कि वो भगवान क्या है। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट। इस पूरी सृष्टि के जन्म के हेतु भगवान है, पालन करता वो परमात्मा है, और संहार करता भी वो परमेश्वर ही है। भर्ता भोक्ता महेश्वरा। यतोऽन्वयादितरतः, संसार के प्रत्येक पदार्थों में अनुगत है भी और नहीं भी। ये भगवान की बड़ी विचित्र माया। पुष्प में कोई पुष्प, कोई फूल दिखा के आपसे कहे कि साहब इसमें सुगंध है, तो आप कहेंगे कि सुगंध जब नासिका के द्वारा सूंघी जाएगी तब तो सुगंध है। लेकिन अगर कोई कहे कि किस पंखुड़ी में, किस भाग में आप दिखा सकते हैं, तो आप कहेंगे साहब दिखती नहीं है। सुगंध दिखती नहीं है, लेकिन सुगंध है। शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा दिखते नहीं है, लेकिन परमात्मा है। गेहूं के उस दाने में वो ईश्वर है। अगर न हो तो खेत में महाराज वो फिर अनाज कैसे बनेगा। संसार के प्रत्येक पदार्थ में अनुगत वो ईश्वर है भी और नहीं भी। यतोऽन्वयादितरतः। तो कहा अच्छा, तो जब संसार के प्रत्येक पदार्थों में होने पर भी नहीं है वो ईश्वर, जो नहीं दिखता है, तो क्या संसार के अर्थ को जानने वाला नहीं है क्या? कहा नहीं नहीं, अर्थेषु, संसार के प्रत्येक पदार्थ के अर्थ को जानने वाला भी है। अर्थेषु विज्ञ स्वराट। और वो परमात्मा कैसे? स्वयं राजते इति स्वराट, परम स्वतंत्र, न सर पर कोई, भावे प्रभु सो करहु सो। वो परमात्मा विराट नहीं है, स्वयं राजते इति स्वराट। उसको किसी ने बनाया नहीं, तो स्वयं बनाया है, और उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। स्वयं राजते, अपने मन मर्जी का मालिक है, चाहे जो करे। संसार के प्रत्येक अर्थों को जानने वाला वो परमात्मा स्वराट, वो इतना शक्तिशाली है कि संकल्प मात्र से जिसने ब्रह्मा को ज्ञान दे दिया, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये मुह्यन्त यत् सूरयः। और ऐसा दिव्य ज्ञान दिया महाराज कि जिसको सुन के बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाए। कोई ऐसा मामूली ज्ञान नहीं दिया। कैसा ज्ञान?
तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। सर्वथा ही ये संसार झूठा है। सत रज तम के द्वारा बना हुआ ये जो झूठा संसार है, सत्यवत प्रतीत हो रहा है, ये भगवान का प्रभाव है। सब जानते हैं। संसरति इति संसार है, जो धीरे धीरे सरक रहा है वो संसार असत्य है, मृषा है, झूठ है, लेकिन सत्यवत प्रतीत हो रहा है। ये भगवान का बहुत बड़ा प्रभाव है। भगवान के तेजोवारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। सूर्य की रश्मि में जैसे जल का भान होता है, लेकिन वहां जल नहीं होता। दूर मरुस्थल रेगिस्तान में रेत चमकती है, और जब हिरण देखता है उसे लगता है कि अगाध जल राशि है, और जब दौड़ के जाता है तो महाराज वहां बालू के अलावा कुछ नहीं होता। ये मृग तृष्णा है। जल दिखता तो है लेकिन जल है नहीं। सूर्य की रश्मियों में जल का प्रभाव है लेकिन जल है नहीं। ठीक उसी प्रकार से झूठा संसार ये हमें अपना दिखता तो है लेकिन है नहीं। तो कहा महाराज ये कुहक, ये कपट, ये मिटेगा कैसे? तो कहा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य का ध्यान करना पड़ेगा, तब जाके ये झूठ मिटेगा जीवन का। जितने भी रिश्ते नाते हैं, देखत नैन जगत चले जाइए। आंखों से देखते 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 हमारे बाबा चले गए, दादा चले गए, पिता चले गए, ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश। फिर वहां से कभी महाराज कोई खबर नहीं आती। युधिष्ठिर से पूछ लिया यक्षराज ने, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य बताओ महाराज क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति किमः आश्चर्य परमतम। रोज अपनी आंखों से देख रहा है, नित्य प्रति काल कविलित होते हुए, काल के गाल में समाते हुए न जाने कितने अपने परिकरों, मित्रों को, अपने साथियों को देखता है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि दुनिया में इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति। जो शेष रह गए वो संसार में ऐसा व्यवहार करते हैं महाराज कि जैसे उन्हें संसार से कभी जाना ही ना हो। ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे हमेशा के लिए अमरवत होने, अमर रहने वाले। तो दुनिया में इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? कि वहां आश्चर्य परमतम, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य। आज सूत जी महाराज कहते हैं कि इस कुहक को, इस कपट को, ये जगत पहले किसी का था नहीं, आज है नहीं, और कभी भविष्य में किसी का होगा नहीं। जिस संपत्ति पे आज हम दावा करते हैं, कभी किसी चक्रवर्ती सम्राट की रही होगी, उसके पहले और किसी सम्राट की रही होगी। संपत्ति सब रघुपति के आही, इतिहास में मात्र सिर्फ उनका नाम रह गया है, तो कुछ भी नहीं। एक 5-10 हजार 20,000 स्क्वायर फीट प्लाट के लिए हम इतना दावा करते हैं साहब कि बस ये संपत्ति मेरी। न जाने कितनी कोर्ट, न जाने कितनी अदालतें, न जाने खून के रिश्तों में कितनी दरारें। और जब एक बार ज्ञान प्राप्त हो जाए तो प्यारे, ये जो तेरा शरीर है ये तेरा शरीर भी नहीं, ये भी तेरा नहीं। जन्म हुआ तो माता पिता ने मेरा कहा कि ये मेरा बेटा है। जहां आपका जन्म हुआ उस डॉक्टर ने कहा कि ये मेरा पेशेंट है। थोड़ा बड़े हुए,
स्कूल ने कहा कि ये मेरा छात्र है, पढ़ाने वाली मैडम ने कहा कि ये मेरा छात्र है, युवा हुए, विवाह हुआ तो पत्नी ने कहा कि ये मेरे स्वामी, संतान हुई तो संतान ने कहा ये मेरे पिता हैं, और फिर बीमार हुए महाराज तो डॉक्टर ने कहा कि फिर ये मेरा पेशेंट है, और संसार से छोड़ के चले गए तो घाट के पंडित ने कहा ये मेरा जजमान है। मेरा मेरा कहने वालों ने तो महाराज मेरा मेरा कहते कहते थक गए, लेकिन थोड़ा विचार करके देखें हम किसके हैं। ये जीवात्मा परमात्मा का ही होगा महाराज। आज सूत जी महाराज कहते हैं कि मेरे प्रिय संतों, इस बात को अगर एक बार जान लोगे तो इस जगत में फिर कभी भी फंसोगे नहीं, मुक्त होकर विचरण करोगे, जीवन आनंद से भर जाएगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। थोड़े से लाभ में उचकना बंद हो जाएगा, थोड़ी सी हानि में रोना बंद हो जाएगा, फिर ये जो जीवन है महाराज आनंद से व्यतीत होने लगेगा। संपत्ति सब रघुपति के आही। हे परमेश्वर, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा जीवन चलाना। एक बार ये कुहक मिट जाए, कपट मिट जाए, तो कहा कि महाराज उस परम सत्य की प्राप्ति कहां से हो? तो कहा कि परम सत्य की प्राप्ति करने के लिए धर्म प्रोज्झत कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरः सद्य हृदयवरुद्धते त्रिकृतिवी शुश्रूषु विस्तत्क्षणा। कहा धर्म प्रोज्झत कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर संतों के चरित्रों का जिसमें वर्णन है, ऐसे धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में किया गया है। तो कहा महाराज निर्मत्सर संतों का वर्णन है, तो इसका मतलब मत्सरी भी संत होते हैं क्या? तो कहा हाँ महाराज, मच्छर दो प्रकार के, एक मच्छर जो बाहर से काटता है और एक मच्छर जो भीतर से काटता है महाराज, उसे कहा गया है मत्सरी। तो कहा कि जो भीतर का मच्छर काटता है ये बड़ा खतरनाक, जिसको एक बार भीतर का मच्छर काट ले वो फिर महाराज किसी की संपत्ति को देख के सुखी नहीं हो सकता। बस दिन रात वो इसी चिंता में है कि मेरे सामने देखते 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 महाराज ये कहां से कहां पहुंच गए। ईर्ष्यालु स्वभाव हो जाए, मत्सरी स्वभाव हो जाए। तो कहा कि ये भीतर का मच्छर जो है, ये जब तक भागवत की कथा सुनेंगे नहीं तब तक महाराज ये मरने वाला नहीं। बाहर की आपकी कॉइल जलाने से बाहर के मच्छर तो चले जाएंगे, लेकिन ये भीतर का मत्सर समाप्त हो, उसके लिए तो महापुरुषों की वाणी श्रवण करनी पड़ेगी। धर्म प्रोज्झत कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। क्या होगा? वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। जानने मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। शिवदम मंगलम, आनंद आ जाएगा। तापत्रयोन्मूलनम, आदिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये मिट जाएंगे। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वर। अन्य ईश्वरों से महाराज आपका क्या लेना देना। इतनी दयालु भगवान की ये जो कथा है, एक बार कोई मन लगा के सुन ले तो कहा कैसे हैं वो दयालु भगवान। अहो बकीयम स्तन कालकूटम
जिघांसयापायदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। अहोबकीयं स्तन कालकूटं जिघांसयापायदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। यह पूतना स्तनों में जहर लगा के भगवान को मारने के लिए गई थी, लेकिन ये परम दयालु कृष्ण, इसने इस पूतना को जो सबसे बड़ी शत्रु है महाराज, उसे भी अपनी मां की गति दे दी। तो ऐसे दयालु की कथा छोड़ के महाराज और कौन से भगवान की कथा सुनेंगे, जो मौत के बदले अमृत दे दिया करता हो महाराज, ऐसा दयालु भगवान है। तो कहा कि एक बार उस भगवान की कथा सुनिए तो जीवन में चमत्कार हो जाएगा। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वर सद्यो हृदयवरुद्धते पृथ्वी तत्क्षणात्। अरे सुनना तो बहुत बड़ी बात है, सुनने मात्र का संकल्प करना कि मैं भगवान की कथा सुनूंगा, ऐसा सुनने मात्र से वो ईश्वर हृदय में विराजमान हो जाता है। तो कहा कि विराजमान क्या हो जाता है, वो तो अवरुद्ध हो जाता है। यहां शब्द लिखा जा सकता था तत्तिष्ठते, ऐसा नहीं लिखा। आचार्य ने लिखा कि अवरुद्धते, अर्थात तो बोतल में कोई चीज अड़ जाए तो फिर निकाले नहीं निकलती। तो कृष्ण कहते कि मेरे नाम के नीचे कांटा फंसा है। पहले तो मैं कभी किसी को पकड़ता नहीं, और एक बार अगर पकड़ लिया महाराज तो फिर मैं छोड़ता नहीं। एक बार हृदय में अगर वो भगवान बैठ गए, सद्यो हृदयवरुद्धते पृथ्वी शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, तत्क्षण आके वो परमेश्वर बैठ जाता है महाराज। वो इतना दयालु है भगवान। और एक बार वो दयालु भगवान बैठ गए तो जीवन धन्य हो जाए। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ ये फल है, और ये फल कहां गिरा? पतितम गलितम, ये पृथ्वी पे गिरा। और ये फल कैसा है? तो कहा महाराज फल में तो छिलका होता है, गुठली होती है। तो कहा ये उससे भी आगे का फल है, ना तो इसमें छिलका ना इसमें गुठली, रस ही रस भरा हुआ है। रसो वैसा, वो परमात्मा रस की खान है। और उस परम रस की कथा आज सबका आह्वान कर रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रसिका भूवि भावुका। तो कहा कि महाराज कब तक ये कथा सुननी चाहिए? तो कहा आलयम लय पर्यंतम, जब तक इस देह का अन्न जल है तब तक भगवान की कथा सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। क्यों? इस मन का कभी विश्वास मत मानना। मुए मन ही मन, मन सिज जागा। संत कहते हैं कि मरे हुए मन में भी काम जागता है, अर्थात मरे हुए मन में भी कामनाएं जन्म लेती हैं। और संसार में दुखी होने का सबसे बड़ा कारण आपकी कामनाएं। मन में किसी प्रकार की कामनाओं का जन्म हुआ और वो कामना पूर्ण नहीं हुई तो मन दुखी हो गया। आपको ये संसार शत्रु लगने लगेगा। फलाने व्यक्ति के कारण मेरा काम नहीं बन पा रहा, फलाने व्यक्ति ने अड़ंगा लगा के रखा है, इसीलिए महाराज फलाने कार्य में मुझे सफलता नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि कामना का अंकुर जम गया, और जब वो कामनाएं पूर्ण नहीं हुई तो हृदय में क्रोध आने लगा, और क्रोध से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश से शास्त्र कहते हैं कि पतन हो जाता है।
इसलिए महात्मा कहते हैं मुए मन ही मन, मन सिज जागा। इस मन का कभी भी एतबार मत करना, विश्वास मत करना। तो मन ये बिगड़े नहीं, ये पटरी से उतरे नहीं, तो क्या करना? तो कहा कि आलयम लय पर्यंतम, भगवान की मंगलमयी कथा सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। तो कहा कि सुनने से क्या होगा? तो कहा जब सुनेंगे तो भगवान के चरणों में प्रीति होगी। बिन जाने नहीं होए प्रीति, बिन प्रतीति नहीं होए प्रीति, और बिन प्रीति नहीं भगत दृढ़ाई। जब किसी की महिमा सुनेंगे तो प्रेम होगा, और जब प्रेम होगा तो सुमिरन कर ले सांझ सवेरे। फिर राम सुमिर ले रसना। फिर दुनिया में महाराज किसको सुमरेंगे आप? फिर तो सुमिरन प्रारंभ हो जाएगा। एक बार भगवान से प्रारंभ प्रेम हो जाए तो फिर ये मन आपका गाने लगेगा। आए हृदय से भगवान को बुलाएं। सुमिरन करे ले सुमिरन करे ले साँझ सवेरे, राम सुमेरे रसना। राम सुमेरे रसना। सुमिरन कर ले सांझ सवेरे, राम सुमिर रसना। राम सुमिर रसना। सुमिरन कर ले सांझ सवेरे, राम सुमिर रसना। राम सुमिर रसना। सुमिरन कर ले सांझ सवेरे, राम सुमिर रसना। राम सुमिर रसना। राम सुमिर रसना। झूठी काया झूठी माया, झूठी काया झूठी माया, झूठे जग में क्यों भरमाया। झूठी काया झूठी माया, झूठे जग में क्यों भरमाया। लगाया सुमिरन कर ले साँझ सवेरे, राम सुमेरे रसना रे। राम सुमेरे जय हो। सुमिरन कर ले सांझ सवेरे, राम सुमिर रसना। राम सुमिर रसना। सुमिरन कर ले सांझ सवेरे, राम सुमिर रसना। राम सुमिर रसना।
जग में आकर कर्म कमाले, जग में आकर कर्म कमाले। रीत यही है ओ मत वाले, जग में आकर कर्म कमाले। रीत यही है ओ मत वाले। मनु मंदिर में करके उजाले, सुमिरन कर ले साँझ सवेरे, राम सुमिर रसना, राम सुमिर रसना। सुमिरन कर ले साँझ सवेरे, राम सुमिर रसना, राम सुमिर रसना। सुमिरन कर ले साँझ सवेरे, राम सुमिर रसना, राम सुमिर रसना। परम निरंजन वो सुखदाता, परम निरंजन ओ सुखदाता। भव सागर से पार लगाता, परम निरंजन ओ सुखदाता। भव सागर से पार लगाता। वो ही बिगड़े काम बनाता, सुमिरन कर ले साँझ सवेरे, राम सुमिर रसना, राम सुमिर रसना। सुमिरन कर ले साँझ सवेरे, राम सुमिर रसना, राम सुमिर रसना। सुमिरन कर ले साँझ सवेरे, राम सुमिर रसना, राम सुमिर रसना। श्री राधे। आजा प्रभु की राह में आजा, आजा प्रभु की राह में आजा। तीन लोक का वो ही राजा, आजा प्रभु की राह में आजा। तीनों लोक का वो ही राजा। जन्म जन्म के काम बना जा, सुमिरन कर ले साँझ सवेरे, राम सुमिर रसना,
सवेरे राम सुमिरत नाम, राम सुमिरत नाम। सुमिरन कर ले साँझ सवेरे राम सुमिरत नाम, राम सुमिरत नाम। सुमिरन कर ले साँझ सवेरे राम सुमिर रसना रे, राम सुमिर रसना। सुमिरन कर ले सुमिरन कर ले राम सुमिर रसना रे, राम सुमिर रसना। सुमिरन सुरत लगाए कर मुख से कछो न बोल, बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। सुमिरन से मन लाए जैसे कामी का, एक पलक बिसरे नहीं निश दिन आठोया। सुमिरन की आदत हो, भगवान का गुणानुवाद सुने, तो सुमिरन करने का मन होगा महाराज। और एक बार वो सांसों की माला में सांस सांस पे प्रभु के नाम का सुमिरन प्रारंभ हो जाए, तो वो ईश्वर कहते हैं कि मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर ना मस्जिद ना काबे कैलाश, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे। ज्यूं नैनन में पोतरी जूं चकमक में आ, तेरा साईं तुझ में बसे, तू जाग सके तो जा। वो परमेश्वर तेरे भीतर बैठा हुआ, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। पोहप मदजीव बास बसत है, मुकुर माही जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजऊं भाई। बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। गुरु नानक बिन जिन आपा चीने, मिटे न ब्रह्म की काई। वो परमात्मा हमारे भीतर बैठा, कभी मंदिरों में खोजते, कभी मस्जिदों में खोजते, कभी किसी तीर्थों में खोजते। परमात्मा खोजने की वस्तु नहीं, परमात्मा प्रार्थना की वस्तु है।
एक बार वो मीरा सा मन, वो शबरी सी लगन लग जाए, परमात्मा तो स्वयं खोजते हुए आएंगे, हमारे खोजने से क्या होगा। आज सूत जी महाराज कहते हैं कि प्रिय संतों, भगवान की मंगलमयी कथा सुनते रहें, प्रेम हो जाएगा उस ईश्वर से, और बस वो भगवान का प्रेम ही तुम्हें इस जगत में, इस जगत से पार कर दे। तब संतों ने प्रश्न किया कि महाराज ये कथा कैसे मिली, कहां से चली, किसने कही और हम तक कैसे पहुंची, थोड़ा महाराज इसे भी बताने का कष्ट करें। तो आज सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान के श्री मुख वाणी का नाम है भागवत, और भागवत कथा भगवान ने अपने श्री मुख से 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाई, और नारद जी ने एक बार खिन्न मन से बैठे हुए व्यास जी महाराज को सुनाई। व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव को सुनाई, और सुखदेव ने महाराज परीक्षित जी को सुनाई। ये सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं आचार्य का बड़ा अनन्य शिष्य हूं, तो महाराज ये कथा मुझे भी मिल गई, और ये कथा मैं आपको सुनाता हूं। एक बार बड़ी उदास भाव से व्यास महाराज अपने सम्यक प्रास नाम के आश्रम में बैठे। बद्रिका आश्रम से लगभग 5 किलोमीटर और ऊपर वहां व्यास गुफा है। बड़ी ओहापोह की स्थिति, मन में एक वेद के 4 वेद बना दिए, 6 शास्त्र बना दिए, 17 पुराण बना दिए, तब भी मन में शांति नहीं है। व्यास महाराज कहते हैं कि जब मैं लिखने वाला और मुझे शांति नहीं है, तब तो महाराज इस कली के मनुष्यों को क्या शांति मिलेगी। आज मन बड़ा दुखी व्यास महाराज जी का, दुखी मन से व्यास महाराज यहां से वहां, वहां से यहां घूम रहे। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरे हृदय में कब शांति मिलेगी। हे परमात्मा, इस समाज के लिए मुझसे और क्या लिखना बाकी रह गया, इस समाज को मैं और क्या दे जाऊं जो ये समाज सुखी हो जाए, ये मानव समुदाय कृत कृत हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। क्योंकि आने वाला मैं समय देख रहा हूं, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। समय भी मंद, आयु भी मंद, शक्ति भी मंद, बुद्धि भी मंद, कुछ करने में यह मनुष्य समर्थ नहीं होगा। व्यास महाराज जी चाहते हैं कि जाते जाते मैं अपनी पीढ़ी को, मैं अपने प्यारों को कुछ ऐसा दे जाऊं कि गागर में ही सागर भर जाए, थोड़े में ही जीव का कल्याण हो जाए। आज बस यही संकल्प लिए हुए व्यास महाराज बड़े दुखी मन से घूम रहे। इतने में तो महाराज एक तारा बजाते हुए नारद महाराज जी का प्रवेश हो गया। महर्षि, क्या बात है, इतने दुखी क्यों हैं आप? व्यास महाराज जी कहते कि नारद जी देखिए, इस जगत कल्याण के लिए मैंने एक वेद के 4 वेद बना दिए, 6 शास्त्र बना दिए, सरलीकरण के लिए मैंने 17 पुराण बना दिए, लेकिन तब भी मेरे मन में शांति नहीं, तब भी मेरे हृदय में वो आनंद नहीं। बहुत लिखा और इतना साहित्य लिखा कि लोगों को कहना पड़ा व्यासो छिष्टम जगत सर्वम। जो कुछ भी लिखा पढ़ा जा रहा है सब व्यास महाराज की जूठन है। महाराज ने इतना लिखा, व्यास महाराज जी ने। आज नारद महाराज जी मुस्कुराए,
बस इतनी सी समस्या के लिए परेशान। मैं तो जानता हूं आपने धर्म बहुत लिखा, कर्म बहुत लिखा, कर्म कांड बहुत लिखा, राजनीति बहुत लिखी, देश नीति बहुत लिखी, संसार की नीतियां बहुत लिखी, लेकिन जैसे भगवान का गुणानुवाद गाना चाहिए महाराज, अभी तक आपने वो लेखनी तो लिखी नहीं। आनंद कंद मुरली मुकुंद की एक बार महाराज आप कथा लिख दें, ये जीवन धन्य हो जाएगा। व्यास महाराज जी, वो परमात्मा कितना दयालु है। मैं आपको एक छोटा सा आख्यान सुनाता। पूर्व जन्म में मेरी मां ब्राह्मणों के यहां दासी का कार्य किया करती थी, और एक बार चातुर्मास करने के लिए महात्मा पधारे। उन महात्माओं का संकीर्तन सुन के उस संगीत पे मेरा मन रीझ गया। मैं छोटा था, महात्माओं की कोई लंबी चौड़ी व्याख्या तो मेरे दिमाग में नहीं बैठ सकती, लेकिन संगीत तो महाराज सबको आकृष्ट करता है, चाहे छोटा सा नन्हा सा बालक क्यों ना हो। अगर उसके सामने भी ये मां जो लोरी गाती है वो क्या है, तो कहा कि दुनिया का सबसे बेस्ट संगीत है महाराज, दुनिया का सबसे सुंदर संगीत है कि छोटा सा शिशु भी समझ जाता है, रोता हुआ वो बालक भी महाराज हंसने लगता है। नारद कहते हैं कि जब महात्मा करताल बजा के, मृदंग बजा के, मंजीरा बजा के भगवत संकीर्तन किया करते थे तो महाराज मैं भी झूमने लगता था। इन महात्माओं ने देखा कि बड़ा सुंदर बालक है, मेरी मां को आज्ञा दी कि इस बालक को रोज लाया करो सेवा में। मैं अपनी मां के साथ दौड़ दौड़ के उन महात्माओं की सेवा करता, दिन भर मुझसे जो मांगते एक क्षण में मैं भागता और उन महात्माओं की पूर्ति करता। एक दिन उन्हीं की कृपा, उन्हीं के आशीर्वाद से उनकी जूठी प्रसादी मैंने पा ली, और जैसे महात्माओं की जूठी प्रसादी मैंने पाई महाराज, ये मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। अब जगत में मेरा मन लगी, अब संसार में मेरा मन नहीं लगता, अब तो मेरा मन भगवत चिंतन में लगता, भगवत भजन में लगता। और एक बार समय पूर्ण हुआ, ये महात्मा उठे और चलते बने। महाराज मैंने इनके चरण पकड़ लिए, देव आप कहां जा रहे हैं, और अगर आप जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। तब इन महात्माओं ने कहा कि नहीं बालक, अभी तुम्हारी मां जीवित है, अपनी मां की सेवा करो, जब मां की सेवा से निवृत्त हो जाना तब हमारे पास आ जाना। महात्मा तो महाराज अपना एड्रेस दे के चले गए, लेकिन महात्माओं ने जाते जाते मुझसे कहा कि बेटा, जो तुमको संकीर्तन सिखाया है, जो भगवान का मंत्र बताया है, इस मंत्र को छोड़ना मत, नियमित जप करना, संकीर्तन करना। हरि शमते करिष्यति, जाओ भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। आज नारद महाराज जी कहते कि वो महात्मा तो मुझे आशीर्वाद दे के चले गए, मैं भीतर से बड़ा दुखी रहता। उन महात्माओं से मेरा प्रेम हो गया था, बड़ी लगन लग गई थी महाराज। मां की सेवा किया क्योंकि महात्माओं का ये उपदेश था, महात्माओं का ये आदेश था कि जब तक मां है तब तक मां की सेवा करना। तो मां की सेवा करता। एक दिन मेरी मां दूध दोहने के लिए रात्रि में निकल पड़ी, सुबह प्रातः जानकर, और रात्रि में जैसे ही गौशाला में गई, एक सर्प ने काट लिया, मेरी मां की मृत्यु हो गई। जब ये मुझे समाचार मिला, थोड़ा सा दुखी तो हुआ, मां थी, लेकिन इन महात्माओं का सिखाया हुआ जब मुझे ज्ञान याद हुआ, ये जगत है, इस जगत में किसको रहना है महाराज। अपनी मां का अंत्येष्टि कर्म करके मुझे ज्ञान हुआ कि चलो संसार के बंधन छूटे। एक वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान का भजन कर रहा था। भगवान का भजन करते 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 उस ठाकुर जी की मधुर झांकी मेरे हृदय में आ गई। ऐसी